अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर आफियत से होंगे। और कैसा चल रहा है आपका शहर का मौसम? नागपुर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है कल रात और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। और बात करते हैं अब हम हमारे डेली रूटीन की। तो एज़ यूजुअल रेगुलर की तरह मैं स्कूल गई, स्कूल से फिर घर आई। घर आने के बाद में मेरा सारा डेली वर्क जो चलता है, मेरा राइटिंग, मेरे नोट्स और नेक्स्ट वीडियोस के लिए कौन सा कंटेंट डालना है, कैसा वीडियो अपलोड करना है, कैसा ड्रेसअप करना है और कौन से आइडियाज़ उसमें डालने के, ये सब बस स्कूल से आए बाद ना ये शुरू रहता है बस पूरा टाइम। मतलब रात में तकरीबन 11 बज जाते हैं। सॉरी। कैसा है, मैंने आज आइसक्रीम भी खाई थी, मैंने आज पानी पूरी भी खाई थी और मैंने आज अचार भी ज़्यादा खा लिया था। शायद इस वजह से गले में थोड़ी सी ख़राश लग रही है। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और बात करते हैं अब हमारे नोट्स की। मैं आपको बताती हूँ मेरे नोट्स, ठीक है? वेट। ये देखिए, ये पूरा नोट्स है। इसमें ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है? ये नोट्स है, ये रफ है। फिर इसको पूरा धीरे धीरे करके इसको लर्न करना पड़ता है। लर्न करने के बाद में उसको पूरी तरह से एडिट करना पड़ता है और एडिट करने के बाद में उसका जो वीडियो है उसको अपलोड करना पड़ता है। तो इसमें बहुत वक्त चला जाता है। सोचिए मैं कितना थक जाती होंगी। लेकिन ये मेरा काम है और मुझे ये काम को करना है और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। डेली बेसिस की तरह मैं वीडियोस तो अपलोड कर रही हूँ और मॉर्निंग का जो टाइम है ना वो फिक्स रहता। मॉर्निंग में एक शॉर्ट यूट्यूब वीडियो मुझे अपलोड करना होता है मॉर्निंग में 8:30 को। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद या उससे तकरीबन थोड़ा पहले मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है? तो यूट्यूब का जो ग्रोइंग मेथड है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, अल्लाह का करम है। और उसके रिव्यूज़ जो है वो 99% जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच हो रहा है। शुक्रान अल्लाह। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी की। अभी कैसा है, पहले तो भी स्कूल जो है वो 2 बजे तक होता था। अभी इस साल से गवर्नमेंट का शेड्यूल आ गया तो 9 से 3 का स्कूल हो गया। तो अभी मैं स्केचेस, ड्राइंग, पेंटिंग ये सब नहीं बना पा रही हूँ। ये भी मेरे शौक़ में शामिल है। मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त से मेहनत करते आ रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 5-1 साल की या उससे भी छोटी, 4 साल की, तब से मुझे ड्राइंग का शौक़ था और स्केचिंग भी मैं करती थी। बहुत वक्त पहले सोचा था कि स्केचिंग में मैं फ़ाइन आर्ट्स का कोर्स करती और पुणे जाती या फिर बेंगलोर जाती या फिर किसी अच्छे बड़े शहर में जा कर के कुछ कर पाती। लेकिन खैर कोई नहीं, घर के हालात सही नहीं थे। घर के हालात इतने तंग थे कि मैं उस चीज़ को कर नहीं पाई। और आज जो मैं इस मकाम पर हूँ वो बहुत मेहनत और मशक्क़त से यहाँ तक के पहुँची हूँ, अल्लाह का करम है। और एक बात मेरे जहन में बहुत वक्त से चल रही थी कि मैंने अपना जो इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है उसका नाम मैंने उर्दू मरहबा रखा है और उसमें मैं एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ जो इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक है? तो मैं इसलिए भी उसे अपलोड कर रही हूँ ताकि कोई एक तो रील वायरल हो जाए। मैं तकरीबन जून महीने से अपनी रील्स बराबर अपलोड कर रही हूँ, डे बाय डे, ऑन द टाइम। और पिछले साल अगस्त की बात है, अगस्त में मेरा रील वायरल हुआ था। और अभी इस साल जो है ना, एक भी रील वायरल नहीं हो रही है। खैर कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख रहा है, मेहनत भी देख रहा है, लगन भी देख रहा है। कहीं ना कहीं तो वो कामयाब होगी ही इंशाल्लाह।
اور میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ اردو کا جو میں نے چینل کا نام بنایا اردو مرحبا، تو میں اسے سوچ رہی ہوں چینج کر دوں، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ اردو میری مادری زبان ہے اور اردو ہی میری پہچان ہے اور اردو ہی میری جان ہے۔ لیکن کیسا ہے، اردو کا جو کریز ہے وہ تھوڑا کم ہے، وہ تھوڑا لو ہے۔ میں ہی اسے ارتقاء کی منزل پر پہنچانے کے لیے جستجو ڈال رہی ہوں ان دلوں میں جو اس سے بہت دور ہٹ گئے ہیں یا اس کی قدر تو محسوس کرتے ہیں لیکن اسے اس مقام تک کے نہیں پہنچا پا رہے۔